Hello everyone, welcome back to my channel. So this is another motherhood story. So एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सारी मदर्स सोचती, सारे पेरेंट्स सोचते हैं अपने बेबीज को लेके, जो कि है लाइक अभी समर्स चल रहे हैं और समर में बेबीज को, छोटे बच्चों को, मतलब मोस्टली 4-5 साल से छोटे के जो बच्चे हैं उन्हें कूलर एसी कितना सूट करता है, उन्हें कूलर एसी में सुलाना चाहिए या नहीं सुलाना चाहिए, या कितने टाइम तक सुलाना चाहिए, या कैसा टेम्परेचर रखना चाहिए। बहुत लोगों का मेंटेलिटी ऐसा होता है या किसी ने बता दिया होता है कि छोटे बच्चों के लिए लाइक एकदम जो छोटे बच्चे उनको बिल्कुल भी कूलर एसी में नहीं सुलाना चाहिए, फैन में सुलाओ, फैन भी धीरे कर देते हैं। मैं कुछ लोगों को देखी हूँ लिटरली, सो मैं बता रही हूँ। सो वो कर देते कि नहीं बच्चों को हवा लग जाती, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, और इस टाइप का भी लोग सोचते हैं। सो मैंने भी, मतलब मैं भी मदर हूँ एक 3 इयर्स के बच्चे की। सो मैंने भी काफ़ी इस पे सोचा समझा, कुछ गूगल में पढ़ा, कुछ अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, डिफरेंट डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। सो उससे जो मतलब पूरा मुझे मैटर समझ में आया वो ये है कि बच्चों के लिए कूलर एसी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उन्हें लाइक डॉक्टर का और गूगल पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि बच्चों के लिए लाइक कूलर एसी बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है उन्हें कंफर्टेबल टेम्परेचर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्मी भी नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर कंफर्टेबल हैं तो लाइक वो ठीक रहेंगे, अदरवाइज वो बीमार पड़ सकते हैं, क्रैंकी हो सकते हैं, मीन्स चिड़चिड़े टाइप के रहेंगे, कुछ भी अजीब अजीब सा, लाइक खाएंगे नहीं ढंग से, सोएंगे नहीं ढंग से। सो हमें पता कैसे करना है कि एक कंफर्टेबल टेम्परेचर क्या है। तो आप कूलर या एसी सब कुछ चलाइए अपने घर में। लाइक आप अगर एक स्लीवलेस टाइप या टी शर्ट टाइप कुछ कपड़ा पतला पहने हुए हैं और आपने कूलर या एसी कुछ चलाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम डायरेक्ट हवा बच्चे को ना लगे, बट उस रूम में चल रहा है तो आपको ठंडा ना लग रहा हो, मतलब आपको कोई फुल स्लीव्स का या कपड़ा चेंज करने की जरूरत ना पड़े या एक चादर ना ओढ़ने की जरूरत पड़े, तो वो एक कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। लाइक बहुत ठंडा भी नहीं लग रहा है और गर्मी भी नहीं हो रही, पसीना भी नहीं हो रहा है, तो वो बेबी के लिए कंफर्टेबल होता है। बट बेबीज का, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनको आप क्या करिए कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं रखिए, आप उसी रूम में रखिए। और स्पेशली छोटे हैं अगर 2-2.5 साल तक के, तो उन्हें जो वो 1 पीस कपड़े आते हैं ना, 1 सीज या रॉम्पर्स, अब वो पहनाइए, तो ज़्यादा सेफ भी होता है बेबीज के लिए और बहुत ही कंफर्टेबल भी होता है। सेकेंड चीज़ ऐसी है कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे और अगर आपको आदत है कि उन्हें रात में भी आप समर्स में नहला के सुला रहे हैं, तब आप एकदम कोशिश करिए कि अगर रात में नहा रहे हैं बच्चे, या तो कहीं बाहर, मीन्स दिन में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बॉडी टेम्परेचर बहुत तेज फ्लक्चुएट करता है और बच्चे बहुत जल्दी इससे बीमार पड़ते हैं। तो उसमें क्या करना है, लाइक अगर नहा के आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट आधे घंटे से 45 मिनट 40 मिनट का टाइम गैप रखिए, फिर कूलर एसी चलाइए। या बाहर धूप से आ रहे हैं तब भी सेम आप इतने टाइम गैप रखिए, उसके बाद चलाइए। अगर एसी वाले कार से आ रहे हैं, फिर बाहर धूप में जाना, लाइक कार से कहीं गए और फिर धूप में कहीं बाहर जाना है, देर तक रहना है, तो कार रोकने से 5-7 मिनट पहले ही आप कार का एसी ऑफ कर दीजिए, ताकि बॉडी टेम्परेचर उनकी नॉर्मल हो जाए। उसके बाद वो जाएंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत अचानक से फ्लक्चुएट करता है ना, वो बड़े लोगों में भी मोस्टली होता है, लाइक हल्का सा सर्दी टाइप या कुछ, मतलब प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना, अगर पता है ये सारी चीजें, मोस्टली लोगों को पता होता है, बट कई बार होता है पेरेंट्स ध्यान नहीं देते ये सब छोटी छोटी चीजों का। तो हम लोग भी मोस्टली चीजों का ध्यान देते थे, कई चीजें कर करके सीखे, बट अभी ऐसा है ना कि लाइक सीख गए, तो मैं सोचती हूँ कि ये मैं शेयर करूँ। अगर बाई चांस किसी से कोई पॉइंट छूट रहा है तो वो जल्दी से मीन्स ये चीज़ देख ले। सो एक और पॉइंट था जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइक कूलर एसी में बच्चे सोते हैं, स्पेशली अगर एसी में सोते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट टाइप होते हैं, स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। सो स्पेशली छोटे बच्चों को
लाइक आप ऑयलिंग करिए रात में या मॉइस्चराइज करिए उनका स्किन, और उसके बाद सुलाइए, तो उससे उनका स्किन जो है ना वो ड्राई नहीं होगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा। और आप उन्हें पानी दूध जो भी पिलाते फीड करा के आप प्रॉपर इंटरवल्स पे फीड कराइए। लाइक दूध पीते बहुत छोटे बच्चे तो वो रात में जग के दूध पियेंगे या पानी पियेंगे, थोड़े बड़े हैं तो जो भी है, लेकिन वो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन बच्चों में नहीं होना चाहिए। प्लस अगर आपका बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव है और आपको लगता है कि उसका नोज भी थोड़ा ब्लॉक होता है एसी में सोने के बाद, कितना भी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहे एसी का, लाइक 25-26 टाइप भी रहे, लेकिन तब भी अगर हल्का फुल्का सा नोज ब्लॉक होने वाली प्रॉब्लम आती है तो आप नेसल स्प्रे जो होता है ना, जो सलाइन वाइट वाटर वाला होता है, वो जरूर आप रखिए। बस 1-2 ड्रॉप आप सुबह जब वो उठे तो आप डाल दीजिए और वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। सो जस्ट बच्चे डिहाइड्रेट ना हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहें, अचानक से उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो। तो एसी कूलर बहुत ही सेफ है और बहुत ही कंफर्टेबल है, बल्कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को एसी कूलर में आप सुला सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर किसी और टॉपिक का सजेशन है तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।